মাত্র 5 বছর বয়সে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার, তবুও শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে হার মেনেছে তার অদম্য জেদের কাছে। 40 বছর বয়সে জাভলিনে প্রথম হাতে খড়ি, তার 2 বছরের মধ্যেই জাতীয় স্তরের সাফল্য। 2016 সালের রিও প্যারা অলিম্পিক্সে শটপুটে রূপো জিতে গর্বিত করেছেন দেশকে। তার হাত ধরেই প্যারা স্পোর্টসে সাফল্যের মুখ দেখেছে ভারত। তাই অনুপ্রেরণার অপর নাম ডক্টর দীপা মালিক। সামনেই প্যারিস প্যারা অলিম্পিক্স, তার জন্য কতটা প্রস্তুত ভারত, কত মেডেল আসবে ভারতের ঝুলিতে? ট্রাইব টিভিকে একান্ত সাক্ষাৎকার, আরো অনেক কথাই জানালেন পদ্মশ্রী দীপা মালিক। লড়াই, অনুপ্রেরণা, এই শব্দগুলো সামনে এলে অনেক ব্যক্তিত্ব, অনেক নাম সামনে আসে, কিন্তু লড়াই, অনুপ্রেরণা এই দুটো শব্দের যে প্রকৃত উদাহরণ, তিনি এই মুহূর্তে আমার পাশে বসে রয়েছেন। 2016 রিও প্যারা অলিম্পিক্সে তিনি শটপাটে রূপো জিতেছেন, শুধু নয় তিনি পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন এবং खेल रत्न सम्मान পেয়েছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন डॉक्टर दीपा मालिक। दीपा जी, आपको बहुत बहुत बधाई ट्राइब टीवी में बात करने के लिए। मेरा जो सवाल है आपको, पहले जो आपको सीएस जैसी कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, आपका फीलिंग्स क्या है? बहुत बड़ा धन्यवाद का फीलिंग है, खासकर जब एक जर्नलिस्ट क्लब आपको ये अवार्ड देता है। बिकॉज कहते हैं ना कि मीडिया से कुछ छिपा नहीं है, और मीडिया का आंकलन जब जर्नलिस्ट जैसे बुद्धिजीवी लोग आपका आंकलन करते हैं, तो मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि कलकत्ता स्पोर्ट्स, खासकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेहनत मैंने करी वो वाकई सच्चे दिल से की थी और देश के लिए की थी, तभी इतने बड़े और इतने पुराने लेगेसी वाले जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुझे ये अवार्ड मिला। तो उसके लिए मैं बहुत 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 थैंक यू करती हूँ सभी मेंबर्स को। एंड एक आई थिंक ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी बन के आया है कि अभी तक जो मेहनत करी है वो सही पथ पर थी, मैं सही राह पर चल रही हूँ। तो इसी पे चलते हुए आगे और मेहनत करूँ और अपने देश के लिए और कुछ करूँ। मैम, सामने 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक्स है। पिछली बार हम देखे, आप जब पहली बार रूपा जीते थे, उसके बाद से एक बार हाई हो गया, बहुत सारे मेडल आए पैरा ओलंपिक्स में। तो इस बार जो है क्या कंडीशन है, कितना मेडल आ सकता है, क्या प्रिपरेशन क्या है इंडियन कंटिजेंट का? बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। आपको जान के 40 से भी ऊपर बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा पैरालंपिक से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में बच्चे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं। तो जो बच्चों को असिस्टिव एड चाहिए, चाहे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, चाहे उनकी न्यूट्रिशन हो, डाइट हो, उनके लिए प्रोस्थेटिक्स हों अच्छे क्वालिटी के, और जो मेंटल वेलबींग है, एंटी डोपिंग की जो उनको नॉलेज दी जा रही है। सो चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कहूँ, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, वी आर नाउ वेरी इवॉल्व्ड। अब वो पुरानी बात नहीं रह गई है, और ना ही हमारे पैरालंपिक स्पोर्ट अब चैरिटी स्पोर्ट रह गए हैं। दे आर मेन स्ट्रीम, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ अब इंक्लूसिव हो रही हैं। ग्रास रूट से हम लोग नया टैलेंट ढूंढ कर ला रहे हैं। 111 मेडल्स फ्रॉम द रिसेंटली हेल्ड पैरा एशियन गेम्स आर क्लियर इंडिकेशन कि हम लोग बहुत अच्छा टैलेंट आइडेंटिफाई करके आगे जा रहे हैं। नए एशियन रिकॉर्ड्स रोज़ बना रहे हैं हमारे बच्चे। हमारे हर फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, चाहे शूटिंग हो, चाहे एथलेटिक्स हो, और अब हमारे स्विमर्स भी आगे आ रहे हैं। दे आर क्वालिफाइंग, दे आर विनिंग स्लॉट्स। शूटिंग टीम, पैरा शूटिंग टीम हमारी वर्ल्ड नंबर 1 चल रही है। और यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग होस्ट टू इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स। वर्ल्ड पैरा शूटिंग का जो कप है वो दिल्ली में मार्च में होने जा रहा है। हम लोग इंडियन ओपन के 11-12 देशों को लेकर अब खेल भी ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। तो डेफिनेटली टैलेंट बहुत बढ़ रहा है। सो 2024 पेरिस इज़ गोइंग टू बी वे बेटर एंड मच हैप्पियर कॉम्पिटिशन दैन टोक्यो। मैम, आप डायरेक्टली स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हम देखते हैं, ओलंपिक्स या हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे चाइना, जापान, कोरिया, बहुत सारे मेडल जीते। इंडिया भी बहुत सारे मेडल जीतने शुरू किया है, लेकिन अब तो डायरेक्टली है, क्या कमती अभी भी रह गया
स्पिनर की? कमी कुछ नहीं रह गई। आई थिंक अब राइट पॉलिसीज़ एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की हमें देर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब फोकस आ गया है, बजट बढ़ा दिया है, बहुत सारे रिसर्च टीम्स अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आ गई हैं और इंडिविजुअली फेडरेशंस भी अब एक सीरियस हार्डवर्क कर रही है। एक बहुत खूबसूरत चेंज आया है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स आर कमिंग बैक इनटू द इकोसिस्टम टू गिव बैक विद देयर एक्सपीरियंस। आप अगर मिशन ओलंपिक सेल में भी आप टीम को देखिए तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स उसके अंदर हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में देखिए तो आप देखिए अब स्पोर्ट्स पर्सन्स का जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर सर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है टू सी इंडिया ऑल्सो ग्रो एज अ स्पोर्टिंग नेशन। सो मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एक बहुत खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि यहाँ से ग्राफ अब ऊपर ही जाएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैम, रिसेंटली हम देखा है रेसलिंग में जो हुआ है, साक्षी मालिक ने कंट्रोवर्सी हुआ है, उन्होंने ओलंपिक मेडल्स वापस कर देने के ये डिसीजन लिया, कैसे देखते हैं ये? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को अपनी बात रखने का हक है और उस बात को आंकलन करने के लिए सही कमिटीज़ बनी है, न्याय है, अलग अलग पॉलिसीज़ है। लेकिन रही बात मेडल वापस करने की, तो मैं उसका ज़रूर खंडन करती हूँ क्योंकि मेडल आपका अकेले का नहीं होता। मेडल में बहुत लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। कोई भी मेडल एक खिलाड़ी अकेले नहीं जीतता, तो उसको वापस करने का भी हक खिलाड़ी को अकेले नहीं है। क्योंकि जब आपके जिम ट्रेनर, आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके न्यूट्रिशनिस्ट, मेंटल ट्रेनर, आपका फंडिंग प्रोग्राम, भारत की सरकार, आपके कोच, स्किल ट्रेनर, फिटनेस कंडीशनिंग कोच, जब इतने सारे लोग जुड़ते हैं उसके बाद जाके एक मेडल बनता है। और मेडल जब आप जीतते हो तो आप अपने तिरंगे के साथ जीतते हो। मेडल जब आपके गले में पड़ता है तो वो 140 करोड़ भारतीयों के गले में पड़ता है, उसके साथ बहुत प्यार और सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। तो ये कह देना कि मैं मेडल वापस कर रही हूँ, ये सही नहीं है। मुझे लगता है और बेहतर तरीके हैं अपनी बात रखने के लिए। अगर आपको कोई रंजिश है, कोई आपकी ग्रीवेंस है, तो प्रॉपर ग्रीवेंस कमिटीज़ बनी है, उसको एक सुंदर ढंग से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ भी सॉल्व किया जा सकता है। जो अपकमिंग जो एथलीट है उसके को आपका क्या मैसेज है आपका? अपकमिंग एथलीट्स के मैं यही मैसेज दूंगी कि आप प्लीज़ बहुत मेहनत करिए अपने देश के लिए। अब देश की भावना से जब आप खेलेंगे और खेल की भावना से जब आप खेलेंगे तो आप तैयारी बेहतर कर पाएंगे। प्ले ट्रू, प्ले फेयर, ईमानदारी से खेलिए, मेहनत से खेलिए और कोई भी एब्यूजिव सब्सटेंस का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि जब जीत सच्चाई से तैयारी की होती है तो उसमें ज़्यादा आपको खुशी मिलती है। থ্যাংক ইউ ম্যাম বাত করনে কে লিয়ে। আমরা তখন কথা বলছিলাম প্যারা অলিম্পিক্সে ভারতকে রূপো এনে দেওয়া পদ্মশ্রী খেলরত্ন ডক্টর দীপা মালিকের সঙ্গে। তিনি বলছেন যে কলকাতার স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের এই লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পেয়ে তিনি আপ্লুত। তার মতন একজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট দেওয়ার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ এবং তিনি আশাবাদী যে 2024 যে প্যারিস প্যারা অলিম্পিক্স রয়েছে সেখানেও ভারত আরও বেশি পদক জিতবে। ক্যামেরায় স্বপন রায়ের সঙ্গে রেবেক মাঝি, ট্রাইব টিভি, মন্দারমণি।